युवा ड्रैगन दिन प्रतिदिन डेनेरिस के साथ बड़े हुए, पर उनका जंगली स्वभाव धीरे धीरे दिखने लगा। डेनेरिस ड्रैगन की मां के रूप में अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार रखती थी। एक दुर्लभ ड्रैगन हजारों सैनिकों से कहीं अधिक ताकतवर होता है। इस तरह डेनेरिस को पहली बार अभिमानी कुलीनों से बात करने का आत्मविश्वास मिला। वह पूरे महाद्वीप के दासों को मुक्त करना चाहती थी। अब वह सिर्फ ड्रैगन की मां नहीं, बल्कि मानवता की मुक्तिदाता बनना चाहती थी। कुलीन अभी भी घमंडी थे, पर डेनेरिस को अनसुल्ली सेना की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके पास और भी ताकतवर साथी थे। जब कुलीन आए, तीनों युवा ड्रैगन अचानक गुस्से में आ गए। डेनेरिस डर गई। उसे यकीन नहीं था कि ड्रैगन सच में मौजूद है। यह ड्रैगन का प्रभाव था। कुलीनों का रंग उड़ गया। उन्होंने डेनेरिस को युद्ध से बचने की सलाह दी, क्योंकि इतिहास में उन पर हमला करने वाले सभी मारे गए थे। अनसुल्ली सेना भी अपवाद नहीं थी, लेकिन जब डेनेरिस ने कुलीनों के घमंडी शब्द सुने, उसने अचानक मांस का टुकड़ा फेंका और तीनों ड्रैगन ने दीवार बनानी शुरू कर दी। इस जंगली व्यवहार से कुलीन घबरा गए। उन्होंने अपने नौकरों को सोना चांदी लाने को कहा, युद्ध टालने के लिए। उन्हें लगा कि दासों को डेनेरिस की दया की जरूरत नहीं है, लेकिन कुलीनों की बातें सुनकर डेनेरिस का दासों को मुक्त करने का संकल्प और मजबूत हो गया। उसने मांग की कि सभी दासों को तुरंत आजाद किया जाए, वरना उसके ड्रैगन सबको जला देंगे। और डेनेरिस के ऐसे अभिमानी शब्द रईसों ने पहली बार सुने थे। उन्हें यकीन नहीं था कि 18 साल की लड़की इतनी बड़ी बात करेगी। उनके पास इस महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली सहयोगी थे, जो इतिहास में कभी नहीं हारे थे। अगर डेनेरिस युद्ध चाहती है, तो वो जल्द ही अपना राजा खो देगी। रईस बहुत गुस्से में थे। डेनेरिस युद्ध चाहती थी, तो उन्होंने सोना वापस लेने का फैसला किया। डेनेरिस की बातें सुनकर रईसों ने ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था। वे उसका सिर काटने के लिए सेना भेजने को तैयार थे। युद्ध अब टल नहीं सकता था। जल्द ही रईसों के सहयोगी डेनेरिस के शिविर में पहुंच गए। जब सेनापति ने इतनी युवा रानी देखी, तो उसने डेनेरिस की सेना को हराकर उसे एक रात अपनी सेवा करवाने का फैसला किया। जाते समय सेनापति ने डेनेरिस का मजाक उड़ाया। यह देखकर डेनेरिस बहुत गुस्सा हुई और अपने ड्रैगन को भेजने की सोची, लेकिन दारियो नाम का एक सेनापति डेनेरिस की सुंदरता से मोहित हो गया। उसे लगा कि वह ड्रैगन जन्म दे सकती है। युद्ध शुरू होने से पहले दारियो ने अपने साथियों के सिर काटकर डेनेरिस के कमरे में रख दिए। वह उसका वफादार बनना चाहता था। इस तरह डेनेरिस ने बिना लड़े ही पूरी सेना को जीत लिया। जब सबने उसके 3 ड्रैगन देखे, तो उन्हें लगा कि वही एकमात्र ड्रैगन नियंत्रक है। ड्रैगन के साथ वह पूरी दुनिया की मालकिन बन गई। युवा ड्रैगन